Hello guys, welcome you all to CLAT Point. My name is Priyal and I am your mentor for upcoming CLAT examinations. तो सभी बच्चों को एक क्वेश्चन दिमाग में आता है और जिससे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, तो मैं आज बताने वाली हूँ हाउ टू सॉल्व द फियर ऑफ क्वांट। सभी ने टाइटल तो देख ही लिया होगा, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैम जिन बच्चों को फियर मतलब बहुत डर है किससे, मैथ से, क्वांट से, तो उनके लिए ही ये लेक्चर बनाया गया है। और ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि आपको मैथ्स की, क्वांट की इंपॉर्टेंस भी तो बतानी है मुझे, ठीक है। और अगर एक फैकल्टी, एक टीचर अगर आपको मैथ्स से डर की जगह एक प्यार करा दे तो मैम सोने पे सुहागा हो जाए, बोलते हैं ना, एक कहावत है। तो सुनिएगा, क्वांट जो है क्वांट आपका दिखने में तो बहुत डरावना रहता है, मैथ्स करने में तो बहुत डरावना लगता है बहुत बच्चों को, बट हाँ जी, एक बार कोई अच्छा समझाने वाला टीचर मिल जाए या फिर हमको कोई अच्छा गाइडलाइंस दे दे कि मैम ऐसे से गाइड करवा दीजिए, तब जाके शायद हमारी नैया पार हो जाए। तो मैं आई हूँ आज आपको क्वांट पढ़ाने के लिए और क्वांट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। पढ़ाना क्या है? पढ़ाना ये है कि क्वांट से कैसे हम डर अपना छुड़ा सकते हैं, कैसे हम जो फियर है, इस फियर टर्म को अपनी माइंड से हटा सकते हैं। क्लियर है? सो माय नेम इज़ प्रियल एंड आप सभी को एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है कि मैम हमसे ना हो पाएगा, मैथ्स और क्वांट तो बिल्कुल ना हो पाएगा। तो जिनके दिमाग में ये चीज़ आती है, तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ मैं इंपॉर्टेंस बताती हूँ इस क्वांट का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैम ये एग्जामिनेशन में आता है, और मैम ये एग्जामिनेशन में आता है और हमसे नहीं बनता है तो हमारे कुछ मार्क्स रह जाते हैं। तो ये तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि सबसे भारी इंपॉर्टेंस कुछ होना चाहिए कि मैम एग्जामिनेशन में आता है और हमसे बनता नहीं, ठीक। लेकिन और भी इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। क्वांट जो रहता है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, किसी टीचर से अच्छे से समझ लेते हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी डरावना नहीं रहता है, बिल्कुल भी इससे डर नहीं लगता है। मैं जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो उन स्टूडेंट्स का पहला टर्म यूज़ होता है कि मैम मुझे डर लगता है क्वांट से, लेकिन जब मेरी क्लास एंड होती है उसके बाद बच्चे बोलते हैं मैम मज़ा आ गया पढ़ने में। समझ पा रहे हो? मतलब क्या होता है कि जो हमारा मैथ्स होता है, मैथ्स को समझाने वाला अच्छा मिल जाए तो भाई उससे डर नहीं, उससे मैम प्यार होता है। क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में एक व्यक्ति बेंच के नीचे छुपा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और मैथड्स लगी हुई हैं मैम, डिवाइड, प्लस, इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग सभी बोल रहे होगे मैम ये हो क्या रहा है? तो भाई ऐसी बातचीत है, जिन बच्चों को डर लगता है वो एग्जामिनेशन की टेस्ट पेपर में क्या देखते हैं? क्वांट को देखते हैं, या फिर आने वाले समय में उनको पता है कि मैम हम क्लैट देने वाले हैं और क्वांट पूछने जाने वाला है, तो उस क्वांट को करने में वो हिचकिचाते हैं और कोशिश करते हैं मैम इसको स्किप ही कर दें। और स्किप करना मतलब क्या होना? तुम मैथ्स से डर गए हो और डर के तुम बेंच के नीचे छुप गए हो और मैथ्स तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है। तो क्यों इसको हावी होने देना है? जल्दी से इसको क्यों ना हम सॉल्व कर लें और इसको आगे कर लें, ठीक है। सॉल्व इट एंड हम इसमें स्कोर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बहुत अच्छी टिप्स देने वाली हूँ आज के सेशन में, तो बिल्कुल बरकरार रहिएगा, सुनते रहिएगा, ठीक है जी। चलिए, सो इस तरीके के डरावने सपने अगर आते हैं तो आज से नहीं आएंगे प्लीज़, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो आप सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी सभी लोगों से, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, ओके। हैव यू पास योर 10th क्लास? एक पॉज लिया मैंने, तो मैम बोलोगे ऑलरेडी मैम 10th अगर पास नहीं की होती तो क्लैट की प्रिपरेशन करने कैसे आ जाते, ठीक है। तो भाई हाँ, इट्स अ रिटोरियल क्वेश्चन बट स्टिल, ठीक है। आप सभी ने 10th पास कर ली होगी, बट हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनके सीनियर या फिर जिनके एल्डर ब्रदर सिस्टर क्लैट ऑलरेडी दे चुके होंगे, तो उनकी भी अंदर क्यूरोसिटी होगी जानने के लिए। तो अगर आप 10th पास नहीं किए हो तो ठीक है, आप रुक सकते हो, ठीक है, रुक सकते हो वीडियो में, आप बाद में कभी देख सकते हो वीडियो 10th पास करने के बाद। लेकिन अगर आपने 10th पास ऑलरेडी कर ली है तो सुनिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 70% सिलेबस ऑफ क्वांट आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने स्कूल में, ठीक है। आपने अपने स्कूल में 70% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है मैम। तो मैम बस 30% करना है कि हमने, हाँ, और 30% क्या है? 30% बस आपकी स्पीड है जो हमें आपको कवर करानी है, प्लस आप जो भूले हुए कंसेप्ट हो 70% में से, उनको भी हम स्पीड के साथ कंसेप्ट भी हम आपको कवर कराने वाले, ठीक है। तो मैम इन शॉर्ट ये बोलने का मतलब हुआ कि आपने अपनी स्कूलिंग में 70% क्वांट ऑलरेडी कर लिया रहता है जो आपके क्लैट में आता है,
ठीक है। बट आप सभी क्या होते हो, आपको कंपटीशन देख के थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, मैथ्स ऑप्ट नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे रहते हैं, बोलते हैं मैम मैंने तो 10th तक ही मैथ्स पढ़ा था, उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं। तो मैम क्या हुआ कि मुझे डर लगने लगा, और मैम जब मुझे डर लगने लगा तो मैम आज तक मैं छीता ही नहीं हूँ मैथ्स। मैं क्वेश्चन देखता हूँ और मैं बोलता हूँ स्किप करो स्किप करो स्किप करो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। जो 11th-12th की मैथ्स आती है वो यहाँ नहीं आती है, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। आपकी जो मैथ्स आती है वो 10वीं की ही आती है, 10th तक की ही आती, ठीक है जी। चलिए, तो आप सभी लोग रेडी हो आज के सेशन के लिए, तो डरना बंद करो और पढ़ाई चालू करो, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी मैम, सुनो मेरी बात फिर से एक बार। क्या भाई, तुमको सॉल्व करने हैं स्पीड और एक्यूरेसी। हमारा मेन टारगेट है कि जो आपकी 10th तक की मैथ्स आती है ना गाइस, 10th तक की स्कूल की मैथ्स आती है, उस मैथ्स को आप अभी तक किस तरीके से पढ़ रहे थे स्कूल में, आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती थी क्या। आपको जो मार्क्स मिलते थे ना, आप एक एक स्टेप करते थे तब जाके आपको मार्क्स मिलते थे, तो खूब सारा लिखना पड़ता था। लेकिन अब जब आप कंपटीशन में आते हो तो कंपटीशन में मिनिमम स्टेप में आप कैसे आंसर निकाल पा रहे हो क्वेश्चन का, वही आपको किसके तरफ ले जाता है, स्पीड ऑफ मैथ्स के तरफ। कि जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो, जितना लंबे सॉल्यूशन को शॉर्ट बनाते हो, उतनी ज़्यादा ही आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। ओके, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ऑन योर एक्यूरेसी, ठीक है। अब आप एक बात सुनिएगा, अब जब आप स्पीड में क्वेश्चन करते हो तो आपके एक्यूरेट क्वेश्चन भी अगर आपके हो जाते हैं तो और स्पीड बढ़ती है। अब वो मैम एक्यूरेट क्वेश्चन हमें क्या पता कैसे होंगे, हमें क्या पता मैम कैसे होंगे। तो एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, सबसे पहले मेरी बात चीज़ सुनिएगा। एक्यूरेसी होता है गाइस कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट करते हो, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपने ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट करना चालू करे, प्लस आपने स्पीड के साथ वो क्वेश्चन करे, तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आप कट ऑफ क्लियर करके पेपर क्वालिफाई कर जाते हो। अब मैम हमारे दिमाग में एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ये बता दो क्या आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखेगा। ये क्वेश्चन आ रहा है मैम कैसे हम करेक्ट करें हमारे क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन करेक्ट किए जाते हैं, सबसे पहला स्टेप आप सभी के सामने, किसी भी क्वेश्चन को करेक्ट करने की कुछ नियम है, तो सुनिएगा। और ये बस आपके क्वांट में नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में है। पहले आप एक टीचर से उस सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है, लर्न करो, समझो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन लो उसका, सब्जेक्ट का, टॉपिक का। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग बहुत सारे टॉपिक आपको कवर अप करेंगे, अभी मैं डिस्कस भी करूँगी कि क्वांट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। क्लियर। जब आपने टीचर से समझ लिया वो टॉपिक, मतलब आपने उसका क्या ले लिया, एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस ले लिया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे ही आपने इस चीज़ को समझा, उसके बाद करने हैं आपको क्वेश्चन मिनिमम 120 टू 250, जितनी श्रद्धा आस्था आपकी क्वेश्चन को एक्यूरेसी लेने में आ जाए। अगर बच्चे की 120 क्वेश्चन करने में भी एक्यूरेसी आ जाती है, 120 मतलब एक टॉपिक के 120, ठीक है, तो भाई वहीं पे छोड़ दो उस टॉपिक को, बोलोगे अब बन रहा है तो बाद में भी बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी नहीं आई तो 250 तक लीच करके जाओ, और अगर अभी भी नहीं आ रही तो भाई वापस उस टीचर के पास जाओ, बोलो मैम और अच्छे से समझाओ, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये आपको एक्यूरेसी लेके आती है। और एक और बात बताऊँ, यहीं से आपकी स्पीड भी आती है कि जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हो प्रैक्टिस, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बनती है, ठीक है। अब सीधी सी बात, नो बकवास, यही पूरा फंडा है कॉम्पिटिटिव्स का, और यही आपको आजमाना है और आगे क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। आओ नेक्स्ट कूल बात पे चलिए मैम, नेक्स्ट कूल बात बताइए। मैम हम क्या करते हैं, प्रोकास्टिनेटिंग कर, मतलब बोलते हैं ना, एक तरीके से प्रोकास्टिनेशन होता है हमारे अंदर। मतलब क्या होता है, हम ना चीज़ें करने से ना डरते हैं, पीछे हटते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगी यार सबसे पहले इसको अवॉइड करो। अवॉइड मतलब नहीं करना है। अगर कोई चीज़ हमारे सामने आई है तो डट के उसका सामना करो। क्यों नहीं कर सकते हो, तुम भी तो ह्यूमन हो, हमारे जैसे तुम भी तो इंसान हो, क्यों नहीं कर सकते हो। बस मैम किसी ने मुझे समझाया नहीं है अच्छे से, तभी मुझे मैथ्स से फियर लगता है, लेकिन अगर आप लोग समझा दोगे तो मुझे नहीं लगेगा। यही माइंडसेट रखना है। मैथ्स कुछ नहीं होता, मैथ्स इज़ नथिंग टू लर्न, ठीक है। मैथ्स
लर्न करने वाली चीज़ नहीं होती। मैथ्स जो होता है आपकी समझने वाली चीज़ होती है, अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ होती है। अगर कोई अच्छा टीचर आपको अच्छे से मैथ्स समझाने लगे और आप अच्छे से समझने लगो तो भाई बात ही क्या रहेगी, है ना। कोई फियर नहीं बचेगा उसके बाद, मार्क माय वर्ड, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स नहीं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको कोई अच्छा टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देता है तो आपको क्या होता है, चीज़ें आपके माइंड में क्लिक करने लगती हैं, ठीक है। तो आपका माइंड रटने वाली पोजीशन से हट के समझने वाली पोजीशन पे आ जाता है। और जब आप समझने लगते हो तो यार वर्ल्ड में इतनी चीज़ें हैं कि अगर समझने पे आ जाओ तो बहुत मज़ा आती है, ठीक है। तो मैथ्स तो ऐसी चीज़ है कि हमेशा काम आएगी, ठीक है, ना ही क्लैट में, उसके अलावा भी बहुत काम आएगी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कार्ड, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब आज जैसे तुमने मेरा लेक्चर देखा, तुम्हारे मन में एक मोटिवेशन आया कि यार अब तो हम मैथ्स पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे, मैम ने बताया है कि बस समझाने वाला कोई अच्छा होना चाहिए और मैम बस कोई गाइडेंस हमें दे दे, मैप बना के दे दे, एक रोड मैप बना दे तो हम पूरा कर लेंगे। लेकिन कल क्या हुआ, कल तुम्हें किसी ने ऑफर किया, चल भाई, चल सिस्टर, मूवी चले क्या घूमने थोड़ी देर, ठीक है, बाद में देख लेना इस पेपर को, बाद में चलते हैं। तुम बोलोगे यार चलो चलते हैं, चलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कि मैम आज तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ाई करने बैठूंगा, ठीक है, या बैठूंगी, लेकिन कल मैंने किसी भी डिविएशन में आके उठ के मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो भाई तुमने जो अपना माइंड में टारगेट सेट किया था, तुम खुद के साथ ही लॉयल नहीं रहे। तो पहले तो खुद के साथ लॉयल रहो, कंसिस्टेंट रहो, मतलब आज अगर पढ़ने बैठे हो तो कल जो तुम्हारी टाइमिंग है पढ़ने की, वो टाइमिंग बढ़नी ही चाहिए, कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ज़ीरो तो ना के बराबर। क्लियर है? अब वो दिन नहीं रहे बेटे, अब आ गया है कंपटीशन, और कंपटीशन में क्रैक करने में जो मज़ा आती है वो मज़ा कहीं और नहीं आती, ठीक है। और जिस दिन कंपटीशन क्लियर होता है तो पेरेंट्स के लिए सबसे प्राउड मोमेंट तुम्हारी लाइफ का वही होता है, ठीक है, आफ्टर योर बर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस डेली। क्लियर है? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट। अब ये एक जो सेंटेंस लिखा था, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वुमेन्स आर ऑल्सो कंसिडरेबल। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, एक मिथ है, बिना क्वांट सॉल्व किए आई कैन क्लियर द क्लैट। मैम वी आर काइंड ऑफ प्रो पीपल्स, ओके, हम बिना ही मैथ्स के, बिना ही क्वांट के आराम से क्लैट प्रिपेयर कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, प्लीज़ बताना, बहुत लॉजिकली पूछ रही हूँ, तुम्हारा क्वांट का पेपर जो होता है वो 120 मार्क्स का रहता है। बोलोगे यस मैम, डेफिनेटली ये तो पता है हमको, ठीक है, 120 मार्क्स का रहता है। लेकिन यार इसमें से ना 10 मार्क्स का आपका, 10 मार्क्स का आपका क्या आता है, क्वांट, मान लिया, ठीक। तो आपका अब कितने मार्क्स का पेपर दे के आओगे मैम? 110। मतलब तुम्हारा एक्चुअली में तुम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे मैम? 120 क्वेश्चंस, बट तुमने तो मैथ्स का पोर्शन या साइड रख दिया, बोलो हम नहीं टच कर रहे हैं, हमें तो फियर है, बहुत डर लगता है, ऐसी वाली भावनाएं आ रही हैं मन में, ठीक है। तो तुमने बस 110 ही क्वेश्चन करे, बस किए। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, ये होता है, क्योंकि होता है, मैं प्रैक्टिकल बातचीत करती हूँ, मैं फेक चीज़ों पे बिल्कुल नहीं आती हूँ। ज्ञान वो दो जो सत्य हो, ज्ञान ऐसा मत दो जो कहीं कहीं का हो, ठीक है। ज्ञान सही है, सुनना प्लीज़। जो आपके 110 क्वेश्चन है, तुम मुझे यहाँ बता सकते हो कि 110 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन तुम्हें बनते होंगे या तुम्हें इनके आगे पीछे की बातचीत सब पता होगी? 100% तुम 110 क्वेश्चन पूरे टाइम करके आओगे? बोलोगे नहीं मैम, मार्क माय वर्ड, नहीं होता। लेकिन तुम्हें मैं एक बात बोल सकती हूँ, ये जो तुम्हारे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ये मैथ्स के हैं, क्वांट के हैं। अगर ये कोई अच्छे से पढ़ा दे ना तो ये 10 के 10 डेफिनेटली बनते हैं, और इनमें गलती के चांसेस भी निल रहते हैं। क्योंकि मैथ्स की सबसे खूबसूरत बात ये रहती है कि मैथ्स में कुछ चीज़ सही होती है या गलत होती है, बीच का कुछ नहीं होता। तो अगर तुमसे कंसेप्ट बनते हैं, सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो तुम्हारी चीज़ें सही आएंगी। लेकिन अगर तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे, ऊट पटांग कोई भी हरकतें करोगे, वहाँ पे बोलोगे मैम अरे आज तो कभी पढ़ा नहीं, आज देखो तुक्का मार देते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग और लेके आ जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि मैथ्स अगर सीख रहे हो तो करेक्ट ही करके आना, वरना नहीं करके आना। क्लियर है? लेकिन मैं चाह रही हूँ यार करके आना, क्योंकि मैम वो जो 10 मार्क्स है ना, वो हमको 100% पूरे मिल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स सही होता है अगर हमसे बनता है तो। मैथ्स में गलत होने की गुंजाइश निल रहती है। प्लीज़ मार्क माय वर्ड। क्लियर है? डरा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट बोला जा रहा है, क्वेश्चन तो नहीं है भाई, नेक्स्ट एक
नेक्स्ट एक और पॉइंट है, प्लीज़ सुनिएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है स्टॉप बिहेविंग लाइक सच मिथ, कि मैम हम एक मिथ पे बिलीव कर रहे हैं कि बिना क्वांट के हो जाएगा, तो ऐसी मिथ पे बिलीव करना बंद कर दो प्लीज़ गाइस, एंड स्टार्ट सॉल्विंग मैथ्स। इस बिलीव से बेटर है मैथ सॉल्व करना चालू करो। और ये जो तुम्हारे 110 मार्क्स में है, तो इन 10 मार्क्स को तो पक्का बना लो अपना, 100% श्योरिटी के साथ ऐसा कर लो मैम कि ये तो हम लेके आएंगे, कुछ हो जाए, ठीक है। कर लोगे ना इतना, बोलोगे हाँ मैम कर लेंगे, आप बोल रहे हो तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब लेकिन मैम हमको आपने बता तो दिया है, सबको सिखा तो दिया है, ठीक है, लेकिन मैम ये तो बता दो क्या करें, कैसे करें, रोड मैप तो दे दो। तो अभी एक और पॉइंट सुनो, फिर उसके बाद रोड मैप देते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 10 to 12 क्वेश्चन ऑफ क्वांट एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन आर डुएबल। अब आपके पास क्वेश्चन में, क्लैट के पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन आपको क्वांट के आएंगे, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं ना, अरे ये तो हमने कराया था, ऐसे वाले, ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे मैम ने बार बार कराया था। मतलब डुएबल वो क्वेश्चन होते हैं जिनको देखते ही से सॉल्व किए जा सके, ठीक है। अब बचे हुए तुम्हारे कितने क्वेश्चन मैम, बचे हुए 4 से 5 क्वेश्चन और, ठीक है। ये 4 से 5 क्वेश्चन अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से बन जाएंगे, इनमें भी डरने की कोई बातचीत नहीं, क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो कोशिश करना एटलीस्ट सबको तो नहीं, कुछ को तो सॉल्व कर ही लो, ठीक। अब आओ भाई नेक्स्ट, मैम ये क्या डायग्राम है, सुनो। डायग्राम में एक व्यक्ति के बाजू में एक ये सर्कल बना हुआ है जो शो कर रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ क्या है, सक्सेस है। अब बहुत सारे लोगों को ये फील होता है कि मैम कंफर्ट जोन वो होता है क्या, जैसे हम बहुत ज़्यादा वैसे वाले बच्चे हैं कि क्या बोलते हैं आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं। तुम अगर सोफे पे भी बैठ के पढ़ रहे हो तो तुम ठीक है, कंफर्ट जोन में रहो, लेकिन पढ़ो ज़्यादा ना, दिमाग ज़्यादा चलाओ, ठीक है। तो वहाँ पे भी बैठ के अगर अच्छे से पढ़ाई चल रही है तो चलने दो, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन्स को पुश करना पड़ेगा। पुश क्या करना है, ऐसे मैनुअली नहीं पुश करना है, यहाँ पे आपको अपने माइंड को ब्रेन को, ठीक है, आपको अपने ब्रेन को थोड़ा सा मैप के थ्रू गाइड करना है कि भाई हमको यहाँ जाना है, सक्सेस की तरफ जाना है। तो डायरेक्टली कोई टीचर की गाइडेंस में हम सीधे जा सकते हैं, तो हम लोग क्लैट पॉइंट में आपको गाइडेंस ही देते हैं जिसमें आप डायरेक्टली सीधे जा पाओ, ठीक है। तो जो आपका कंफर्ट जोन अभी तक चल रहा है कि भाई हमें मैथ से फियर है, हम नहीं करेंगे, नो, तो भाई इस कंफर्ट जोन को पुश करो, और सक्सेस तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, ले लो, बस इतना सा गैप है, मेहनत से पूरा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉइंट द अल्टीमेट स्ट्रेटजी टू एस मतलब अपनी स्पीड बढ़ाना, किसमें, क्वांट में, ठीक है। कैसे क्वांट के स्कोर हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मुझसे पढ़ने हैं पूरे बेसिक टॉपिक्स, ठीक है। मैं आपको सभी को, और हमारे यहाँ क्लैट पॉइंट पे सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है कि हम 150 से 200 क्वेश्चन फ्रॉम 10 टॉपिक्स। कौन कौन से 10 टॉपिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, ये सुने सब्जेक्ट रख रहे हैं ना, हाँ ये 10th तक तुम्हारे पास थे, ये तुम्हारी सब्जेक्ट्स हैं 10th तक के, ठीक है। तो ये जो 10 टॉपिक हैं आपको करने हैं, और इनकी मिनिमम एटलीस्ट लिखा है, मतलब कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन करने हैं। और जैसे ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, फिर आपको जाना है किस पे, सॉल्व करना है DI। जब आपने बेसिक सब चीज़ें समझ ली तो DI जो बनती है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये कैसे बनता है, इन्हीं टॉपिक से कुछ मोल्डिंग करके DI बनाई दी जाती है, क्लियर। उस DI के फिर आपको डेली क्वेश्चंस बनाने हैं। कितने क्वेश्चन बनाने हैं, अभी पढ़ा था ना, यहाँ जो ये क्वेश्चन थे ये इसके क्वेश्चन नहीं थे, ये आपके DI के क्वेश्चन से 10 से 12 ना आपको DI के क्वेश्चन बनाने, 10 से 12 डेली बेस पे DI के क्वेश्चन बनाने हैं, बट ईच टॉपिक के बेस पे ये वाले क्वेश्चन बनाने हैं, क्लियर है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातचीत कि मैम जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, परसेंटेज, रेशो और ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं, तो जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हम भूल जाएंगे, तो उसके लिए भी कोई निवारण दो। तो सुनो छात्रों, मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनिए। बचपन से कोई चीज़ आपने सारे टीचर से सुनी होगी, वो होगी, उनने बोला होगा कि यार एक पेपर लो, उसमें सारी चीज़ें लिखो, क्या लिखना है, हम यहाँ पे तुम्हें भी यही ज्ञान देते हैं, और ये ज्ञान सही रहता है, इसलिए सारे टीचर्स आपको देते हैं, ठीक है। ज्ञान ये है कि लर्न द फॉर्मूला, जो हर एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको लर्न करो, और स्पीड इनहेंस टेक्निक देखो कि स्पीड इनहेंसमेंट टेक्निक क्या, कि आपको जो हमारे जैसे टीचर्स हैं ना, वो क्या सिखाते हैं कि उस टॉपिक को लंबी मेथड से बेटर है शॉर्ट मेथड में करना सीखो, इसको बोलते हैं स्पीड इनहेंसिंग टेक्निक्स,
ठीक है, बोलते ना ट्रिक, आपने सुना होगा ट्रिक टू सॉल्व दिस टॉपिक, ट्रिक टू सॉल्व दिस टॉपिक, तो यही हो। ठीक, तो आपको ट्रिक सीखनी है। फिर उसके बाद जब आपने सीख लिया, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर भाई अपना एक बेहतरीन सा पेपर लो, ब्लैंक पेपर लो, रूल पेपर लो, जैसा पेपर लेना हो वैसा लो। ठीक, छोटे भाई बहनों का भी ले सकते हो, बड़े भाई बहनों का भी ले सकते हो। ठीक, तो आपको क्या करना है, पेपर उठाना है और पेपर में बनाने हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूला किसके, टॉपिक वाइज, इसको बोलते हैं फॉर्मूला शीट्स। और फॉर्मूला शीट बना के आप जहाँ भी बैठते हो, यूजुअली बैठना है। अगर क्लैट की प्रिपरेशन चल रही है तो मेरा तो टारगेट यही रहेगा कि टेबल चेयर पे बैठो। लेकिन अगर आप लोग कहीं और ज़्यादा देर तक, मतलब सपोज़ आप अपने सोफे में बैठ के पढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो जैसा भी आपका सीन हो, तो उस हिसाब से जहाँ भी बैठते हो वहाँ पे उसको स्टिक कर लो। ईच टॉपिक की फॉर्मूला शीट्स आपको स्टिक करनी है। अब जब आपने स्टिक भी कर लिया है तो आजकल एक बहुत ही सुंदर सा यंत्र यूज़ में रहता है, सबके यूज़ में रहता है, मेरे तुम्हारे सबके में रहता है, इसको बोलते हो सेल फोन। सेल फोन में जब आप अपना बोलते हो ना, मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जब प्रिपरेशन करती थी तो मैं सेल फोन में अपना वॉलपेपर ही डाल लेती थी। जब बहुत दिन तक कोई एक वॉलपेपर डला रहेगा तो अपने आप रट जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट को थोड़े दिन के लिए अपने वॉलपेपर पे भी डाल लो, रट जाएगा। बहुत सारी मेथड होती हैं, तुम्हारा मेन टारगेट है कि तुम कैसे उस चीज़ को अचीव करते हो। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट चीज़ पे, क्लियर योर डाउट्स विथ योर मेंटोर। अब मैम एक बात बताओ, अगर हमें यहाँ पे डाउट आया तो कौन रहेगा, हम है ना, हम लोग इसीलिए हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट आ रहे हैं, और अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो वेल डन गाइस, डाउट आना ही बताता है कि तुम मैथ्स को अब सॉल्व करने लगे हो। अगर डाउट नहीं आ रहा है मतलब आप पे एक चीज़ हो सकती है कि ओवर जीनियस व्यक्ति हो, सेकेंड चीज़ हो सकती है कि तुम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, छुप के बैठे हो कि यार रहने दो ना, हम डाउट ही नहीं पूछेंगे तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भाई अगर तुम्हें डाउट आ रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा रहेगा वो क्या करेगा, अगर वो सॉल्व करेगा तो डेफिनेटली डाउट आएंगे, और डाउट आएंगे तो उसके लिए हम हैं। तो क्लियर योर डाउट विद योर मेंटर और फैकल्टी व्हाइल अटेंडिंग द क्लासेस। जब आप क्लासेस हमारे साथ अटेंड करते हैं वहाँ पे अपने डाउट पूछो, और जो भी डाउट है मुझसे पूछो, मैं क्यों नहीं बताऊंगी, मैं ही बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद पे अटेंशन वट एवर दे से। अब भाई एक और बात चीज़, जब हम लोग कोई क्वेश्चन पढ़ाते हैं आप लोगों को तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें, टिप, छोटी छोटी बातें और बताते हैं। तो ऐसे नहीं करना है कि मैम आपने कोई क्वेश्चन दे दिया तो हम लोग भी लग गए पढ़ने ना, हम लोग भी लगे हैं सॉल्व करने, लेकिन एक टीचर भी बैकग्राउंड में बोलता जा रहा है कि ऐसे ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो। तो आपने सपोज वो क्वेश्चन बना लिया, फिर आप क्या करोगे, थोड़ी देर हम मैम घूम के आ रहे हैं जब तक मैम सॉल्व कर रही हैं। यार तुम्हें नहीं पता, जब मैम खुद सॉल्व कर रही है ना, या फिर सर जो भी सॉल्व कर रहे हैं, जो भी सॉल्व कर रहा है व्यक्ति, वो जब वो क्वेश्चन पढ़ा रहा होगा, सिखा रहा होगा, सॉल्व खुद से करा रहा होगा, तब वो उस क्वेश्चन के अलावा भी 4 चीज़ें तुम्हें बता रहा होगा, और वो जो 4 चीज़ें बता रहा होगा वो तुम्हारे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी, या फिर कभी भी तुम एक क्वेश्चन देखोगे उसमें काम आएगी। लेकिन तुमने यहाँ पे स्किप किया, तो स्किप करने पे तुम वो चीज़ सुन नहीं पाए, और वो चीज़ तुम्हारे आगे आने क्वेश्चन को बनाने में तुम्हें क्या बोलेगी कि यार तुमने सुना ही नहीं था मैम का, मैम ने बताया तो था, तो तुमसे वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा नेक्स्ट। तो तुम्हें यहाँ पे क्या सोचना है कि यहाँ पे आप जो टीचर आपका पढ़ाते टाइम एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो भी बताता है उस पर अटेंशन ड्रॉ करना है। क्लियर, चलो, सो लास्ट पॉइंट, नेवर एवर लीव क्वांट मॉक। ठीक है, जो आपका मॉक रहता है, मॉक समझते हो, नेट प्रैक्टिस कर ली मैम, जिस दिन टूर्नामेंट हुआ उस दिन मैम गए ही नहीं, उस दिन मैम डर लग गया, मैम उस दिन गए ही नहीं। तो भाई ये होता है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव में आते हो तो ये होता है आपका मेन, आपका क्या होता है, जब तक आप मॉक नहीं करते हो, ठीक है, जब तक आप मॉक नहीं देते हो तब तक आप ये मानना छोड़ दो कि आपका कंपटीशन निकल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, नेवर एवर लीव क्वांट मॉक। जो आपका क्वांट का मॉक रहता है उसको कभी भी मत छोड़ो, जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं सारे को करो। सपोज क्वांट करने की भी एक टेक्निक होती है, कीप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट फॉर क्वांट। ठीक है, क्वांट के लिए 10 से 15 मिनट रखने हैं। अब भाई बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सुनिएगा। ये जो आप मॉक करते हो ना गाइस, जो भी आप मॉक करते हो, उस मॉक को आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, अटेम्प्ट किया मैम, हाँ कर लिया। लेकिन क्या होता है, जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको सबसे पहले एक फियर आता है। सबसे पहले तो 2 बच्चे मिलते हैं, जग संसार में 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चा ये रहेगा जो बोलेगा, मॉक के पास आया, फिर बोला मैम मॉक बहुत कठिन था, बीच में ही छोड़ के निकल लिए बाहर, और फिर कल तो गए नहीं मॉक की तरफ, नहीं गए मैम, नहीं गए। लेकिन एक बच्चा क्या रहेगा, एक बच्चा ऐसा रहेगा, 3 बच्चे होते हैं एक्चुअली,
2 भी नहीं 3 बच्चे होते हैं। ये पहला बच्चा, इसको बोलते हैं कि यार तुम्हारे पाथ जर्नी बिल्कुल सही नहीं है, तुमने मॉक दिया, बिल्कुल एक बार तो दिया होगा बच्चे ने मॉक, ठीक है, और बीच ही मॉक में ना छोड़ के बोला नहीं बन रहा है यार छोड़ो, और फिर कभी नहीं मॉक देने गया, बोलेगा अब नहीं जाएंगे, ठीक, एक बच्चा ये हो गया, ठीक है। दूसरा बच्चा ऐसा हो गया, बोलेगा यार मॉक तो देना पड़ेगा, मैम ने बोला था, और हमने कभी ना कभी अपने सीनियर से या फिर हर व्यक्ति ने हमसे बोला कि मॉक देना है, तो उसने क्या किया, मॉक अटेम्प्ट किया, कर लिया अटेम्प्ट, और मॉक अटेम्प्ट कर लिया, आंसर देख लिए, जितने सही गए थे खुश हो गया वो, जितने गलत हो गए थे तो बोला ओके ठीक है बाद में सही जाएंगे, और फिर वो आ गया, फिर उसने दिए, और फिर ऐसे ही कर रहा है। और तीसरा बच्चा होता है भाई समझदार बच्चा। समझदार बच्चा कौन सा होता है, ये है वो समझदार बच्चा। स्माइल देख रहे हो उसके फेस की, देख रहे हो, ये जो स्माइल है ना ऐसी नहीं थोड़ी सी वैसी हो गई, ठीक है, नॉर्मल स्माइल बना दो, ये समझदार बच्चा। समझदार बच्चा क्या करता है, बोलेगा अरे मॉक, सबसे पहले मॉक देगा, ठीक, मॉक दिया इसने, फिर इसने एनालिसिस देखा अपने मॉक का कि कितने सही गए हैं और कितने गलत गए। सही गए तो वो भी इन सारे बच्चों की तरह सोचेगा अरे सही गए हैं तो सही गए होंगे, लेकिन जो गलत गए हैं ना उनके बारे में भी वो सोचेगा कि यार ये गलत क्यों गए हैं, ये टॉपिक मेरा क्या वीक है, वो बोलेगा हाँ यार ये टॉपिक मेरा वीक है। तो जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, सपोज कोई टॉपिक है, कोई DI बनी तुम्हारी टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है, परसेंटेज से बनी, तुम्हारा गलत गया वो, और तुमने देखा वो गलत जा रहा है, तो तुम क्या करोगे, मन में यार एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये गलत क्यों हुआ, हमसे बनता नहीं है क्या। मन अगर बोल रहा है नहीं बनता तो वो सही बोल रहा है, ठीक है, तुमसे नहीं बनता है। अपने आप को बिल्कुल ऐसा मत सोच लो कि यार हमसे एक बार पढ़ लिया तो बनेगा, भूल भी सकता है मन, ठीक है। तो कोशिश करना है जो चीज़ गलत जाती है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मिनिमम सेम पैटर्न के 15 क्वेश्चन सर्च करो और अटेम्प्ट करो, ठीक। फिर नेक्स्ट वाला जो गलत है उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन करो और अटेम्प्ट करो। अब इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा इस व्यक्ति को नेक्स्ट वाले मॉक में, जब वो नेक्स्ट मॉक देगा ना तो उसके जो सही जा रहे थे ठीक है, जो उसके गलत जा रहे थे ना उसमें से एक गलत जाने वाला था, अगर वो ये वाली प्रैक्टिस नहीं करता, ये 15 क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन उसने ये 15 क्वेश्चन करे ना, तो नेक्स्ट वाले में ये वाला क्वेश्चन फिर से वैसे ही कुछ आ गया, तो ये वाला अब वो बोलेगा अरे यार ऐसे तो क्वेश्चन पहले किया मैंने, करा सीखा, तो फिर वो इसको भी सही करेगा। तो ऐसे करके जितने आपके गलत रहते हैं धीरे धीरे करके वो सही में कन्वर्ट होते जाते हैं, और अल्टीमेटली आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होने लगते हैं। इसको बोलते हैं करेक्ट स्ट्रैटेजी टू कंडक्ट और टू प्रिपेयर आफ्टर डूइंग मॉक, ठीक है। कि मॉक तक आपको मेनली मॉक अटेम्प्ट करना नहीं है, मॉक से शिक्षा प्राप्ति ये होती है कि जो गलत होता है उस टॉपिक में आप वीक रहते हैं और उस टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन करना चालू करो, और बार बार हर दिन ऐसे ही करो, तो अपने आप पूरा सिलेबस इसी तरीके से कवर अप होने लगता है, ठीक है। यही मेन स्ट्रैटेजी होती है तैयारी जीत की, ठीक है। सो आप सभी को लगा हो कि यार मैम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, तो प्लीज़ हिट करिएगा एक लाइक, ठीक है। और हाँ, जिनको भी आज से डर लग रहा था, आज से इस पॉस्चर में आ जाओ, ठीक है, पढ़ाई करना चालू करो, अच्छे से पढ़ो, जो भी डाउट आते हैं हमसे पूछिए, ठीक है। आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी डील है, आप सभी लोगों के लिए हम एक लेके आए हैं बैच जिसका नेम है टाइटन बैच, जो टारगेट कर रहे हैं हम 2025 के लिए, ठीक है। इंडियन मोस्ट ट्रस्टेड क्लैट इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्लैट पॉइंट, और ये मैजिक बॉक्स फ्री है, तो प्लीज़ 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 बुक एट योर डोर स्टेप, कोशिश करिए। इसमें आपको क्या क्या मिलता है प्लीज़ सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह न्यू बैच है ये 2025 का क्लैट UG के लिए, ठीक है, जिसमें वीडियो क्लासेस रहेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड। सपोज मैम हम उस दिन लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड भी हैं आपके लिए, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल, कितने क्वेश्चन चाहिए तुमको, हम सब देंगे यार, तुम्हें टॉपिक तो बताओ, तो जितने टॉपिक के जितने क्वेश्चन चाह रहे हो पूरा स्टडी मटेरियल आपके सामने, प्रैक्टिस करने पे बस तुम फोकस करो, बाकी सब कुछ हम देंगे। नेक्स्ट, 1-to-1 सेशन विद टीचर। 1-on-1 सेशन क्या होता है भाई, 1-on-1 सेशन मतलब अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो टीचर आपके साथ 1-on-1 सेशन रखेगा, बताओ, और ऐसा नहीं डरा ढरका के नहीं, बहुत ही प्यार पूर्वक हम आपसे पूछेंगे कि बच्चे बताओ कुछ डाउट हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि हम बच्चे को उसके कंफर्ट जोन में आके पढ़ाएं, ठीक है, और कंफर्ट जोन में आके हम पढ़ाएं इतना सॉलिड कि पेपर निकल के आए, ठीक है। दिस इज़ आवर मेन टारगेट। नेक्स्ट मैम, स्पेसिफिक क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट, सारी स्पेसिफिक क्लासेस हैं सब सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो एनी टाइम एनी वेयर क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं आप। वीकली असाइनमेंट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि यार
कुछ असाइनमेंट बोलते हो ना मैम, जब तक हमको कोई प्रेशर नहीं डालते हैं ना तब तक हमसे हो नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम वीकली असाइनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस असाइनमेंट को करो, ठीक है। नेक्स्ट, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल, ठीक है। और 50+ मॉक टेस्ट जिसकी बारे में मैंने अभी बातचीत करी, 50 से ज़्यादा है, ठीक है। सोच लो कितने सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, गेट अ पर्सनल मेंटर हु विल असिस्ट यू 24/7। आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिलेगा जो 24/7 आपको जो भी डाउट आपके जिस भी सब्जेक्ट में जो भी, ठीक है, सारे डाउट्स वो क्लियर करेंगे, ठीक है। इनरोल करिए अभी 21,999। सो आपको इस ऑफ़र को अभी इनरोल करना है। कहाँ से कर सकते हैं? हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, ठीक है। तो आप क्लैट पॉइंट का ऑफिशियल नंबर भी यहाँ मेंशन है, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख देती हूँ, 7011249333, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी फर्दर क्वायरीज हो तो प्लीज़ 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 इस पे आओ और सॉल्व करके बताओ, ठीक है। तो हम आएंगे आपको हर एक चीज़ मेंटर करने। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग तो प्लीज़ इस पे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो सभी लोग आज से, आई डोंट थिंक सो इस लेक्चर के बाद आपको ये वाली चीज़ आ रही होगी दिमाग में कि मैम हाँ अब ये हमारे माइंड से इरेज हो गया है, अब हम उन बच्चों में से हैं जो ऊपर नहीं नीचे नहीं छुपेंगे, अब हम यहाँ खड़े होकर सॉल्व करेंगे। तो इन बच्चों में बनना है। और हाँ जी, आप सभी लोग कैपेबल होते हैं चीज़ें करने के लिए, बस हमको एक पुश की ज़रूरत रहती है। और पुश ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि हमें गिरा दे, पुश ऐसा होना चाहिए जो आपको खड़ा करके चला दे, ठीक है, ठीक है। तो हम टीचर्स हमेशा आपके लिए एक सेकंड पेरेंट्स की तरह ही रहते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही चाहते हैं, हम सारे टीचर्स भी आपके लिए पॉजिटिव ही चाहते हैं अगर आप हमारे स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि जिस चीज़ से डर लग रहा है अपने मेंटोर से वो चीज़ बताइए, जिस पॉइंट पे डर लग रहा है वो अपने मेंटोर से बताइए। हम बैठे हैं आपका डर हटाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग आज से ये चीज़ पूछना भूल जाओ कि हमको मैम कौन से डर लगता है, ठीक है। सो सभी लोग ध्यान रखिए अपने का, पढ़ते रहिए। और क्लैट 2025 के लिए टारगेट कर रहे हो तो हमारा टाइटन बैच अवेल कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, जय हिंद, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।